डुअल सिटीजनशिप को लेकर डिबेट भारत में एक बार फिर से तेज हो गई है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है एक से ज्यादा देश का नागरिक यानी सिटीजन होना। इससे एक व्यक्ति दो देशों के पासपोर्ट कैरी कर सकता है। भारत में इसका प्रावधान नहीं है। अभी के समय अगर कोई भारतीय नागरिक किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप लेता है तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है, भारत का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ करते हैं। उस केस में फिर एक ही व्यक्ति दो देशों की नागरिकता का फायदा उठा सकता है। उसके पास दो पासपोर्ट होते हैं। वर्ल्ड के लगभग आधे देश ऐसे हैं जहां पर ये लागू है। उनका नागरिक अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो वो तब भी अपने देश का नागरिक होता है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने सभी देशों के लिए ड्यूअल सिटीजनशिप ओपन रखी है, जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने गिने चुने देशों के लिए ये फैसिलिटी रखी है। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना बस इटली और स्पेन के लोगों को ही ड्यूअल सिटीजनशिप देता है। भारत के लोग इसके ऊपर डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में भारत के लोग विदेशों में जाकर सेटल हो रहे हैं और भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। ये नंबर अलार्मिंग रेट के ऊपर लगातार हर साल बढ़ते जा रहा है। विदेश में जाकर सेटल होने का भारत में एक ट्रेंड सा बन गया है। फॉरेन रेमिटेंसेस यानी जो ये सब लोग बाहर से डॉलर्स और बाकी करेंसी भारत भेजते हैं, उसके लालच में भारतीय सरकार भी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं करती है जिससे भारत का टैलेंट और भारत के लोग देश से बाहर ना जाएं और हमारे नेशन बिल्डिंग में योगदान दें, भारत को तरक्की के रास्ते पर आगे लेने के लिए काम करें। अब ये सही है या फिर गलत, ये तो बेहद लंबी डिबेट का विषय है। हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ डेटा सामने निकल कर आया है जिससे पता चलता है कि पिछले साल 2022 में टोटल कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ली थी। आंकड़े सुनकर आप भी शॉक होने वाले हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले साल 2022 में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डेटा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने संसद में रखा था। उन्होंने बताया कि पिछले साल 2022 में 2,25,620 भारतीय लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़कर दुनिया के किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली थी। ये किसी भी एक पर्टिकुलर साल का अब तक का सबसे हाईएस्ट फिगर है, यानी भारत को छोड़कर विदेशों में सेटल होने वाले लोगों की संख्या इस बार इतिहास में सबसे ज्यादा थी और ये हर साल बढ़ रही है। साल 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या 1,63,000 के करीब थी। जयशंकर सर ने बताया कि साल 2011 के बाद से अब तक 16 लाख से भी ज्यादा भारतीय लोगों ने अपनी भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है और अब वो दुनिया के किसी और देश के नागरिक हैं। साल 2011 में 1,22,819 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा था। डॉक्टर एस जयशंकर सर ने एक स्पेसिफिक सवाल के जवाब में ये भी बताया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लास्ट ईयर 5 भारत के लोगों को नागरिकता दी थी। वैसे बहुत ही छोटा नंबर है क्योंकि सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे ये जितने भी गल्फ देश हैं, इनके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। ये सब बाहरी देश के लोगों को नागरिकता कम ही देते हैं। हाँ, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो जो इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर इनकी जीडीपी में योगदान दे रहा हो, उसी को ये नागरिकता देते हैं। और जो ये 5 लोग यूएई के सिटीजन बने हैं, ये भी वैसे ही कुछ रिच बिजनेस बैकग्राउंड वाले होंगे जो सालों से यूएई में होंगे। 2011 के बाद से ये जो 16 लाख भारतीय लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, ये दुनिया की 135 कंट्रीज में जाकर सेटल हुए हैं। ये वाकई में बहुत ही ह्यूज नंबर है और इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी फॉरेन विजिट के लिए जब भी हर छोटे बड़े देश में जाते हैं, क्यों वहाँ पर भारत की कम्युनिटी के लोग बढ़ चढ़कर उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। 135 कंट्रीज के अलावा जो बाकी बचे देश हैं वो या तो अफ्रीकन कंट्रीज होंगी या फिर छोटे मोटे आइलैंड नेशंस होंगे। खैर, स्टार्टिंग में मैंने ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में बोला था। सोशल मीडिया के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर कुछ कमेंट्स देखे थे। लोगों का कहना है कि अब भारतीय सरकार को भी ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को भी ड्यूअल सिटीजनशिप स्टार्ट करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।